तो मूवी की शुरुआत होती है जिसमें चेस को ज़ॉम्बीज से बचते हुए दिखाया जाता है। वह बहुत से ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रहा था। बचने के लिए वह भागकर एक गेट के अंदर आता है और उसे बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ ही रहें। लेकिन उसकी बदकिस्मती से गेट के इस तरफ पहले से ही 2 ज़ॉम्बीज मौजूद थे जो अब उसके पीछे पड़ चुके थे। इनमें से एक ज़ॉम्बी जो पहले एक पुलिस ऑफिसर था, सबसे पहले चेस पर हमला करता है। लेकिन चेस हिम्मत दिखाते हुए उसी की गन छीनकर उसे शूट कर देता है और मार डालता है। लेकिन वहीं एक और ज़ॉम्बी चुट जो पहले ही चेस के पीछे पड़ा था, उस पर हमला करता है। चेस अब उसके हमले से खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था और इस मौके पर उसका बच पाना मुश्किल हो गया था। इतने में बाहर से ज़ॉम्बीज का झुंड गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। इससे पहले कि सभी ज़ॉम्बीज मिलकर चेस को जिंदा खा जाएं, सीन कट होता है और हम कुछ दिन पहले की घटना देखने को मिलती है। यहाँ पता चलता है कि चेस एक रिपोर्टर है और उसके साथ उसका कैमरामैन जॉर्डन भी था। ये लोग शहर में फैले एक नई महामारी पर रिपोर्ट बना रहे थे जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज में तब्दील हो रहे थे। यह भी पता चलता है कि इस दुनिया में पहले भी कई ऐसी महामारियां आ चुकी हैं जिनसे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इन ज़ॉम्बीज को इंसान बनाए रखने के लिए जॉम्ब्रेक्स नाम की एक दवाई बनाई गई है जिसे उन्हें रोजाना लेना पड़ता है। यहीं पर हमें चेस से मिलने वाली एक और किरदार क्रिस्टल नाम की लड़की का परिचय मिलता है। चेस उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है लेकिन वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अब चेस चुपके से मेडिकल कैंप में जाकर रिपोर्टिंग करने लगता है जहां इन्फेक्टेड लोगों को जॉम्ब्रेक्स नाम की दवाई का इंजेक्शन दिया जा रहा था। चूंकि वह गुप्त रूप से अंदर गया था इसलिए उसका कैमरामैन जॉर्डन उसके साथ नहीं था, वह बाहर रिपोर्टिंग कर रही थी। बाहर जॉर्डन देखती है कि एक आदमी उनकी आंखों के सामने ही ज़ॉम्बी में बदल गया। कैंप के अंदर जहां चेस मौजूद था वहां भी देखा गया कि जॉम्ब्रेक्स इंजेक्शन देने के बावजूद लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। धीरे धीरे कैंप में सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए और बाहर भी हालात कुछ इसी तरह के थे। अब बचे हुए इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जॉर्डन भी जल्द ही अपनी कार में बैठकर चेस का इंतजार करने लगती है लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे वहां से भागना पड़ता है। जब चेस बाहर निकलता है तो वह देखता है कि उसकी कार वहां नहीं है। वह देखता है कि क्रिस्टल अकेली ही ज़ॉम्बी से लड़ रही थी तो वह भी उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि जब तक वे दोनों साथ थे तब तक वे ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर सकते थे। भागते समय एक ज़ॉम्बी ने चेस का पैर पकड़ लिया लेकिन क्रिस्टल उसे बचाने के लिए रुकी नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भागती रही। चेस ने खुद ही उस ज़ॉम्बी को मारकर अपनी जान बचाई। भागते भागते वे एक गेट पार करके दूसरी तरफ पहुंचते हैं जहां उन्हें एक महिला मिलती है। वह सदमे में बैठी थी क्योंकि उसने अभी अभी अपनी बेटी को मार डाला था जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये लोग उस महिला को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। कार में बैठकर चेस अपनी एक एंकर को कॉल करता है। वह अपनी कॉल को लिव न्यूज़ चैनल पर प्रसारित करवाता है। चेस उन्हें बताता है कि अब जॉम्ब्रेक्स मेडिसिन इन्फेक्टेड लोगों पर कोई असर नहीं कर रही है और इन्फेक्टेड लोग बहुत तेजी से ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। कार ड्राइव वही महिला कर रही थी जो सदमे में थी और इसी वजह से कार क्रैश हो जाती है। क्रिस्टल जल्दी से उतरकर अपनी जान बचाने के लिए एक शॉप के अंदर छिप जाती है। अब चेस और उसके साथ बैठी हुई लड़की जिसका नाम मैगी है भी क्रिस्टल के पास पहुंचकर उसे दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वे भी ज़ॉम्बीज से बच सकें। लेकिन क्रिस्टल दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी। आखिरकार वह वक्त भी आ जाता है जब ज़ॉम्बीज उनके बहुत करीब आ जाते हैं और जब वे मरने के कगार पर होते हैं तब क्रिस्टल आखिरकार दरवाजा खोल देती है। शॉप के स्टोर में जाकर ये लोग वहां पड़ी हुई चीजों से हथियार बनाने लगते हैं ताकि ज़ॉम्बीज से लड़ सकें। इधर जॉर्डन जो कि चेस की कैमरा वुमन थी, क्वारंटीन जोन से सेफ जोन की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि वह बॉर्डर पार कर पाती, ऑफिसर्स घोषणा करते हैं कि वायरस अब और खतरनाक हो चुका है और यह हवा में भी फैल रहा है, इसलिए किसी भी क्वारंटीन जोन में रहने वाले व्यक्ति को सेफ जोन में आने की इजाजत नहीं है। लेकिन घोषणा खत्म होने से पहले ही जॉर्डन बॉर्डर पार कर चुकी थी। ऑफिसर्स उसे वापस जाने के लिए कहते हैं लेकिन जॉर्डन पीछे जाने को तैयार नहीं थी। इतने में बॉर्डर बंद होने से पहले एक और फैमिली भी बॉर्डर क्रॉस कर लेती है लेकिन ऑफिसर्स उन्हें गोली मार देते हैं। जॉर्डन इस सब की वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। तभी उसे चेस की कॉल आती है और कॉल के दौरान ही ऑफिसर्स उसे पकड़कर एक छोटे क्वारंटीन रूम में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर जॉर्डन ने चेस को बताया कि यहाँ आर्मी लोगों को मार रही है और अब बॉर्डर भी बंद कर दिए गए हैं। यह सुनकर चेस पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसने अपने साथ खड़ी बाकी दोनों लड़कियों को भी बताया कि वे बुरी तरह फंस चुके हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि वे इस सच्चाई को सभी के सामने लाएं। चेस फिर से न्यूज़ चैनल पर कॉल करता है और लिव सबको बताता है कि पुलिस सभी से झूठ बोल रही है। आप लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है।
हम लोग क्वारंटीन जोन में नहीं हैं और पूरी तरह ठीक हैं। हम ज़ॉम्बीज नहीं बने हैं और यह बात झूठ है कि वायरस हवा में फैल रहा है। अब वह क्वारंटीन जोन का गेट खोल देंगे, लेकिन सरकार केवल उसकी बातों से फैसला नहीं कर सकती थी। यहाँ चेस को यह भी पता चलता है कि क्रिस्टल, जिसके साथ वह फंसा हुआ था, पहले से ही इन्फेक्टेड थी और नॉर्मल रहने के लिए वह जॉम्ब्रेक्स लेती थी। चेस को यह सोचकर डर नहीं लगा, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा था, जॉम्ब्रेक्स अब ज़ॉम्बीज पर काम नहीं कर रहा था। इसलिए चेस अपने सामने जॉम्ब्रेक्स का इंजेक्शन लगाता है और हैरानकुन बात यह थी कि यह उसके ऊपर काम कर रहा था। वह यह बात फोन करके जॉर्डन को बताता है और जॉर्डन कहती है कि क्रिस्टल, तुम्हारे पास एक बड़ा सबूत है, इसका इस्तेमाल करो ताकि तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा सके। जॉर्डन, जिसे छोटे से क्वारंटीन जोन में रखा गया था, का टेस्ट करने के बाद यह पता चलता है कि सरकार ने जो बातें फैलाई थी वे झूठी थी। उन्होंने कहा था कि वायरस ज्यादा खतरनाक हो गया है, हवा में फैल रहा है और जॉम्ब्रेक्स किसी पर असर नहीं कर रहा। लेकिन यह सब झूठ था। जॉर्डन यह सारी बातें वहां के हेड डॉक्टर को बता देती है। हालांकि हेड डॉक्टर उससे सबूत मांग रहा था। इन बातों के दौरान जॉर्डन देखती है कि यूएस मिलिट्री आ गई है और सब चीजों को अपने कब्जे में ले रही है। मिलिट्री अगले 24 घंटों में क्वारंटीन जोन में बमबारी का आदेश देती है, ताकि वहां सभी लोग मर जाएं और वायरस खत्म हो जाए। दूसरी तरफ चेस क्रिस्टल से बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि जॉम्ब्रेक्स उसके ऊपर कैसे काम कर रहा है। क्रिस्टल बताती है कि वह जॉम्ब्रेक्स जो इस्तेमाल कर रही है वह सरकारी नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी से प्राप्त है। शायद इसी वजह से यह काम कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब उसके पास केवल एक ही जॉम्ब्रेक्स बचा था। अगर उसे नॉर्मल रहना था तो उसे एक दिन के अंदर इस जगह से निकलना होगा। बाहर निकलकर बाकी जॉम्ब्रेक्स खरीदने की चिंता में वह था कि टीवी न्यूज के जरिए उसे यह जानकारी मिले कि जिस क्वारंटीन जोन में वह फंसे हुए हैं वह अगले 24 घंटों के अंदर पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इस समस्या के अलावा कुछ गैंगस्टर्स भी वहाँ आ गए थे जो लोगों को लूटने के इरादे से थे। गैंगस्टर स्टोर में आ गए और कुछ चीजें लूटने लगे। इनसे बचने के लिए तीनों छुप गए। गैंगस्टर स्टोर की तलाशी लेने के बाद जाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें क्रिस्टल द्वारा बनाया गया एक हथियार नजर आता है, जिसे उसने जॉम्बीज से बचने के लिए तैयार किया था। गैंगस्टर ने उस हथियार को उठा लिया और अब उसे यह भी पता चल गया कि स्टोर में और लोग भी हैं। जैसे ही वह तीनों को ढूंढकर उनके पास पहुंचा, क्रिस्टल ने उसे देखते ही गन पॉइंट कर दी और उसे डराने लगी। गैंगस्टर को डराकर क्रिस्टल ने उसके सारे हथियार छीन लिए और उसे वहां से भगा दिया। गैंगस्टर ने इन लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह खुद गैंग का लीडर था। बाहर एक कपल गैंगस्टर्स को देख लेता है। वे भी अब तक वायरस का शिकार नहीं हुए थे और इनकी मदद मांगते हैं ताकि वे किसी तरह दूसरी तरफ निकल सकें। लेकिन गैंगस्टर उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं और महिला के साथ बदतमीजी करते हैं। इससे बचने के लिए कपल दूसरी तरफ भाग जाता है। वहाँ बहुत सारे जॉम्बीज के शिकार होकर वे मारे जाते हैं। इसी दौरान क्रिस्टल भी अब और जॉम्ब्रेक्स ढूंढने के लिए बाहर निकल चुकी थी और चेस के पीछे ही चल रही थी। चेस के पास भी यही विकल्प था कि वह इन दोनों की मदद करे ताकि वे उसकी मदद कर सकें। उसने जॉर्डन को कॉल किया और कहा कि पता लगाओ टाउन में जॉम्ब्रेक्स के सप्लायर्स कहाँ हैं, ताकि वह वहां से जॉम्ब्रेक्स लेकर क्रिस्टल को दे सके और फिर उसकी मदद ले सके। चेस ने अपने लिए एक हथियार बनाया जिससे वह सामने आने वाली जॉम्बीज को मार सके और बाहर निकल सके। जब वह बाहर निकला तो जॉम्बीज की भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। जॉम्बीज की इतनी भीड़ थी कि वह बाहर नहीं जा सकता था। उसके पास एक विकल्प था, या तो वह अपना भारी हथियार फेंक दे और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागे। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर ने उसे रोक लिया और उसका सामना किया। लेकिन अब वह इस स्थिति से बच नहीं पा रहा था। पीछे से बाकी सभी जॉम्बीज भी दरवाजा खोलकर उसके पीछे आ चुके थे। इससे पहले कि वे उसे पूरी तरह घेर लें, एक गाड़ी तेजी से आई और ऑफिसर को टक्कर मार दी। मौके का फायदा उठाते हुए चेस जल्दी से नीचे गिर गया। चेस अब कार में बैठ गया। वहीं बैठे बैठे उसे जॉम्बेक सप्लाईज की लोकेशन मिल गई जो जॉर्डन ने खोजकर भेजी थी। वे तीनों जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जॉम्बेक बड़ी मात्रा में रखा हुआ था, लेकिन यह सरकार की सप्लाई थी, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। क्रिस्टल ने एक कमरे में प्रवेश किया जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके थे। एक छोटी सी बच्ची उसे पहचानती है, जिसे वह अपनी बेटी समझकर गले लगा लेती है, लेकिन बच्चे उसे काट लेते हैं। इस बीच चेस को जॉर्डन की कॉल आती है। जॉर्डन चेस से कहती है कि वहां पर सरकार की सप्लाई है और किसी तरह से इसे प्रूफ करो कि यह दवा वायरस पर असर नहीं कर रही है। यह साबित करने के बाद ही तुम वहां से निकल पाओगे। चेस ने क्रिस्टल से भी यही बात की। उसने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हारी जान बच जाएगी। देखो, तुम पहले से इन्फेक्टेड हो और अगर तुम यह सरकारी जॉम्बेक ले लोगी तो इससे हमें फायदा होगा।
अगर तुम ज़ॉम्बी में बदल गई तो यह प्रूफ हो जाएगा कि सरकारी ज़ॉम्बी काम नहीं कर रहा। इससे तुम नॉर्मल इंसान बन जाओगी। अगर मैं इसे वायरल कर दूंगा तो हमारे बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसमें तबाह क्रिस्टल भी मान गई और चेस की बात मानते हुए एक सरकारी ज़ॉम्बी इंजेक्ट कर ली। इसके इंजेक्ट होते ही वह अनकंट्रोल हो गई और ज़ॉम्बी में बदलने लगी। इससे पहले कि वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाए, उसने दूसरी ज़ॉम्बी लगाई जिससे वह फिर से नॉर्मल इंसान बन गई। अब उनके पास प्रूफ आ चुका था। चेस जल्दी से इसे भेजना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि जहां वे थे वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए थे। वे ज़ॉम्बी किसी और के नहीं बल्कि उनके ही साथी थे। इन ज़ॉम्बी से बचने के लिए वे लोग एक ऊंची फ्रेंड पर फंस गए थे। अगर वे पीछे जाते तो वहां भी ज़ॉम्बी थे और अगर नीचे कूदते तो नीचे भी ज़ॉम्बी थे। बैठे बैठे चेस ने वीडियो पब्लिक कर दी। देखते ही देखते वह वीडियो बहुत वायरल हो गई और सभी लोग सवाल करने लगे कि क्या वाकई यह वायरस सरकार ने फैलाया है। वीडियो वायरल होने के बावजूद भी क्रिस्टल और चेस को बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वे लोग बस अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें बहुत सारी बाइक्स की आवाज सुनाई दी। यह बाइक्स की लीडर से उनका सामना पहले भी हो चुका था। यही गैंगस्टर्स थे जिन्होंने ज़ॉम्बी रूम भी बनाया था। अब एक ज़ॉम्बी ने गैंगस्टर के एक साथी पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। यह देखकर गैंगस्टर्स खामोश नहीं रहे और सभी ज़ॉम्बी को अपने वेपन से शूट करते हुए चेस और क्रिस्टल के पास पहुंच गए। क्रिस्टल के पास चेस के सिर पर चोट करके गैंगस्टर्स ने उसे बेहोश कर दिया और क्रिस्टल को उठा लिया। जब क्रिस्टल को होश आया तो उसने देखा कि उसे एक गुफा के अंदर बांध दिया गया था और ज़ॉम्बी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। गैंगस्टर्स दूर से बैठकर यह सब देख रहे थे, जैसे सब कुछ जानबूझकर किया गया हो। अब ये ज़ॉम्बी उसे खाने से पहले ही क्रिस्टल हिम्मत दिखाती है और अपने आप को छुड़वाने में सफल हो जाती है। अपने आप को बचाने के लिए वह तेजी से वहां से भाग जाती है, जबकि दूसरी तरफ ज़ॉम्बी ने क्रिस्टल को खा लिया और उसका तमाशा लगाया। यह मिलिट्री ऑफिसर्स को भी पता चल चुका था कि जॉर्डन का लिंक मीडिया से है। जॉर्डन जब ज़ॉम्ब्रेक्स के बारे में सवाल करती है जिसे लोगों को दिया जा रहा था, तो ऑफिसर्स कहते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने एक टीम वहां भेजी है जो जांच कर बताएगी कि सप्लाई में क्या समस्या है। अब इसी जानकारी को लेकर जॉर्डन ने चेस को कॉल की। चेस ने बताया कि वहां कोई मिलिट्री की टीम नहीं आई और ऑफिसर्स पर शक होने लगता है। जॉर्डन ने चेस को यह भी बताया कि बॉर्डर खुल चुका है और उसकी दिखाई गई न्यूज़ की वजह से लोग क्वारंटाइन जोन से सुरक्षित क्षेत्र में आ रहे हैं। यह सुनकर चेस फोन कट कर देता है और अपने पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी को आकर्षित करते हुए उस कमरे में जाता है जहां गैंगस्टर्स क्रिस्टल को कैद किए हुए हैं। गैंगस्टर्स क्रिस्टल को बचाने के लिए आए थे। यहाँ गैंगस्टर पूरी ताकत से क्रिस्टल को हराने की कोशिश कर रहा था। क्रिस्टल उसे अपनी पास रखी हुई गन से शूट कर देती है और फिर दूसरे गैंगस्टर को टांग मारते हुए बचकर चेस के पास पहुंचती है। यह दोनों अब यहाँ से बचने के लिए निकल जाते हैं, जबकि गैंगस्टर्स के ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। ये दोनों गैंगस्टर की बाइक लेकर वहां से निकल जाते हैं। इस बीच मिलिट्री ऑफिसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को बताते हैं कि जिन लोगों पर ज़ॉम्ब्रेक्स का असर बंद हो गया था, उनके लिए उन्होंने एक नई मेडिसिन तैयार की है। यह एक डिवाइस है जिसे ज़ॉम्बी की बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे वे नॉर्मल इंसान बने रहेंगे और उन्हें रोज रोज ज़ॉम्ब्रेक्स इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहीं पर जॉर्डन को सीनियर डॉक्टर आकर बताते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह गलत हो रहा है। तुम सही कह रही थी कि वायरस में कोई गड़बड़ी है, क्योंकि जहां पर ज़ॉम्ब्रेक्स की सप्लाई रखी हुई है वहां अभी तक फौजी नहीं पहुंचे हैं और न ही उन्होंने सप्लाई चेक की। जब मिलिट्री यहाँ पर आई थी तो उनके पास ये चिप्स पहले से मौजूद थी, उन्होंने ये बनाई नहीं है। इसका मतलब है कि ये लोग पहले से ही इस प्लान के साथ आए थे। अब जॉर्डन सब लोगों को यह नहीं बता सकती थी जब तक उसके पास सबूत नहीं होते। यह सब कुछ ऑफिसर को पता चल जाता है। ऑफिसर ने बिना जॉर्डन को शक के घेरे में डाले उसके सभी सवालों के जवाब दिए और वह भी पूरी तरह से सही। जॉर्डन अब डॉक्टर को सारी बात बताने जाती है, लेकिन तब भी वह नोटिस करती है कि पीछे सैनिक उसे ढूंढ रहे थे। यह सब कुछ ऑफिसर को पता चल जाता है। ऑफिसर ने बिना जॉर्डन को शक के घेरे में डाले उसके सभी सवालों के जवाब दिए और वह भी पूरी तरह से सही। जॉर्डन अब डॉक्टर को सारी बात बताने जाती है, लेकिन तब भी वह नोटिस करती है कि पीछे सैनिक उसे ढूंढ रहे थे। उसे पता चलता है कि मिलिट्री ऑफिसर ने उसकी पहचान कर ली थी और अब वे उसे पकड़कर मारना चाहते थे। जॉर्डन एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और चेस को यहाँ की सारी सच्चाई बता देती है। इसके बाद वह वीडियो जो उसने मिलिट्री ऑफिसर के लिए बनाई थी और अपनी यह वीडियो चेस को सेंड करने के लिए लगाकर अपना मोबाइल न्यूज़पेपर वेंडिंग मशीन के अंदर रख देती है। तभी सैनिक उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। इस बीच चेस और क्रिस्टल भी क्वारंटीन जोन की दीवार के पास पहुंच चुके थे, जिसकी दूसरी तरफ अब सेफ जोन था।
लेकिन गैंगस्टर जो बच गया था वह बहुत सारे ज़ॉम्बी को लेकर उनके पीछे आ गया। उसने आर्मी को नजर न आने देने के लिए एक टाइम बम वहां फेंक दिया ताकि ये लोग तबाह हो जाएं और साथ ही कुछ ज़ॉम्बी सेफ जोन में भी चले जाएं। जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ गैंगस्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये लोग सेफ जोन में आ गए जहां पहुंचते ही इन दोनों का टेस्ट किया गया। चेस इन्फेक्टेड नहीं था जबकि क्रिस्टल इन्फेक्टेड थी, इसलिए उसकी बॉडी में वो चिप डाल दी गई जिसे जॉम्ब्रिक्स का नाम दिया गया था। चेस भी जैसे ही मोबाइल ऑन करता है उसे बहुत सारी जॉर्डन की कॉल्स मिलती हैं। जब वह बैक कॉल करता है तो उसका फोन न्यूज़पेपर वेंडिंग मशीन में फंसा रहता है जिससे उसे सारे सबूत मिलते हैं और यह भी पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या कहानी चल रही थी। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मिलिट्री का प्लान सफल हो चुका था। बहुत से लोगों ने जॉम्ब्रिक्स डिवाइस अपने अंदर लगवा ली थी जिसकी वजह से अब मिलिट्री वाले हर वक्त लोगों पर नजर रखने वाले थे। यह उनका प्रोजेक्ट वॉच ओवर था जिसे उन्होंने पूरा कर लिया था। किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी और यही दिखाते हुए कि कहानी यही खत्म होती है।